अमावस कहानी काली रात की। अमावस्या के दिन भूत प्रेत पितृ पिशाच ज़्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं या जिनकी निशाचर जीव जंतु और दैत्यों वाली प्रवृत्ति होती है, उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है, उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में लेती है। ये बात साल 1992 की है। शाम का धुंधलका बढ़ चला था। सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। वैसे ही गांव में शाम होते ही सन्नाटा पसरने लगता है। बरखेड़ी गांव के बाहर एक छोटा सा बस स्टॉप बना हुआ था, जो उस समय पूरा खाली था। तभी एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर से एक युवक हाथ में सूटकेस लिए उतरकर उस मोटरसाइकिल वाले को धन्यवाद कर वहाँ स्टॉप पर बरखेड़ी गांव के बाहर एक रेडी पर आकर बैठ गया। उसने अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर एक नज़र मारी। 7 बज चुके थे। वो सूटकेस वहीं रखकर झाड़ियों में लवशंका को चला गया। इतने में एक बस आई और कुछ सवारियों को उतारकर जैसे ही जाने लगी, वो युवक झाड़ियों में से भागता हुआ आया और बस को रोकने के लिए आवाज़ दी, पर बस तेज़ी से निकल गई। वो निराश होकर उस बस से उतरी सवारियों से पूछने लगा, बता सकते हैं अगली बस कब तक आएगी? मुझे माधोपुर जाना है। उसकी बात सुनकर एक व्यक्ति बोला, बाबूजी, ये आखिरी बस थी, अब कल सुबह ही आएगी। 7 बजे के बाद कोई बस नहीं है माधोपुर जाने के लिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर वो युवक और भी निराश और परेशान हो उठता है। हे भगवान, ये आखिरी बस भी निकल गई। मुझे कल माधोपुर में पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन करनी है। मैं एक इंजीनियर हूं। वैसे ही 3 दिन लेट हो गया ड्यूटी ज्वाइन करने में। पता नहीं अब क्या होगा। शायद कोई बस आती हो, वहाँ ना सही कहीं और की हो। मैं उसी बस से चला जाऊँगा। शायद आगे से कोई साधन मिल जाए। उसकी बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, अब तो कल सुबह ही आएगी, वो भी 9 बजे। इसके पहले कोई भी गाड़ी नहीं है। मैं तो इस गांव में सालों से रहता हूँ। मेरी बात मानिए, कोई बस नहीं आएगी अब। ठीक है भैया, यहीं बैठता हूँ। कोई और साधन ट्रक वगैरह निकलेगा तो उसी से चला जाऊँगा। वो युवक वहीं रेडी पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो नीचे सिर करके बैठ गया। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, जैसे कोई बस कंडक्टर आवाज़ लगाकर सवारी बुला रहा हो, रामगढ़ जूने बेलापुर माधोपुर आ जाओ जल्दी। उस युवक ने जब ये सुना तो वो उस तरफ देखता है और एक बस खड़ी थी और कंडक्टर सवारियों को आवाज़ लगा रहा था। उसने इधर उधर देखा, पर उसके अलावा कोई और सवारी उसे दिखी नहीं। वो दौड़कर उस बस में चढ़ गया। अंदर घुसते ही उस युवक को एक अजीब सी जलने जैसी बू आई। बड़ी अजीब गंध थी। उसने आसपास नज़र दौड़ाई। कहीं सीट खाली नहीं थी। कुछ लोग पंक्ति बनाकर सीटों के बीच गली में खड़े थे। उसने आगे देखा तो ड्राइवर के सामने वाली जगह खाली थी। उसे आश्चर्य हुआ कि जब ये ड्राइवर के बगल वाली सीट खाली है, तो इनमें से कुछ लोग यहाँ बैठे क्यों नहीं हैं, खड़े क्यों हैं। उसने सीट को गौर से देखा। सीट तो बढ़िया थी,
कंडक्टर से पूछकर वो वहीं बैठ गया। उसने माधवपुर का टिकट कंडक्टर से लिया। वो मन ही मन सोचने लगा, उस आदमी ने तो कहा था कि अब कोई बस ही नहीं है कल सुबह के पहले। अच्छा हुआ उसकी बात मानकर मैं वापस नहीं गया। बस अपनी गति से भागे जा रही थी, क्योंकि जब तक रोड अच्छा था तो ड्राइवर टाइम कवर करने के लिए गाड़ी को भगा रहा था। आगे वैसे ही कच्चे रोड पर बस 30-40 की स्पीड से ही चलना था। बाहर मौसम खराब हो चला था। हवा के साथ पानी की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी थी। शाम के 8 बज चुके थे, पर सर्दी के दिनों में अंधेरा इतना हो चला था कि जैसे 10 बज गए हों। आगे रास्ते पर पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ बस की हेडलाइट की रोशनी में आगे का रास्ता दिख रहा था। यदि लाइट बंद कर दो तो पूरे रोड पर कुछ भी देख पाना असंभव था। वो युवक बैठे बैठे बस में अंदर सवारियों पर नज़र दौड़ाता है। सभी एकटक उसे ही देखे जा रहे थे। उसे बड़ा अजीब सा लगा। ये सब भांति भांति के नाक नक्श वाले लोग आपस में सटे हुए बैठे थे। कोई अजीब सी लंबी नाक वाला, किसी का कपाल इतना बड़ा और उसके नीचे आँख होठ जैसे आपस में पास पास सटा दिए गए हों। किसी की बड़ी आँखें, किसी के बेतरतीब लंबे बाल। वो युवक उन लोगों की तरफ एक नज़र मारकर वापस सामने वाली खिड़की से बाहर देखने लगा। पूरी सड़क सुनसान थी, परंतु वो अजीब सी जली हुई गंध बराबर आ रही थी। उसे लगा बस खचाखच भरी हुई है, हवा आने जाने की जगह नहीं है। शायद इसीलिए ही वो अजीब सी गंध आ रही होगी किसी न किसी के पास से। वो वापस सामने सड़क पर देखने लगा। तभी ड्राइवर टेप में एक गाने की कैसेट लगा देता है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। बस भरी हुई जरूर थी, पर अंदर पूरी तरह खामोशी थी। सभी सवारियां खामोशी से बैठी थीं। उसने गौर किया, बस की सभी खिड़कियां बंद थीं। पूरी बस में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस के दचकों के कारण खिड़कियों के शीशे के ही बजने की आवाज़ें आ रही थीं। इस पर ड्राइवर के ऐसा गाना लगा देने पर वो युवक उस ड्राइवर के चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा। वो एकदम सीधा सामने की तरफ देखकर बस चला रहा था। आमतौर पर ड्राइवर बीच बीच में गर्दन घुमाकर इधर उधर देखते हैं या खिड़की से गुटखा थूकते हैं, पर जब से उस बस में आकर बैठा था वो ड्राइवर यूं ही अजीब ढंग से बस चलाने में मग्न था। उसकी नज़र कंडक्टर पर पड़ी। वो भी बड़ी खामोशी से उसे ही देखे जा रहा था। तभी वो गाना ख़त्म हुआ और दूसरा बजने लगा। एक पहेली हूँ मैं, बरसों से अकेली हूँ मैं, मुझे पहचानने वाले लाखों हैं, जानने वाला कोई नहीं। अब तो वो नौजवान खींचते हुए उस ड्राइवर की तरफ देखने लगा। तभी उस युवक के पास एक गंजा आदमी आकर बैठ जाता है, जो तब से ही खड़ा था जब से वो युवक उस बस में चढ़ा था। उसे अपने पास बैठते देख उस युवक ने धीरे से बोला, इतनी देर खड़े रहने के बाद अकल आई? उस युवक ने बोला तो धीरे था, पर जैसे उस गंजे आदमी ने सुन लिया हो। वो उस युवक को घूरने लगा, जैसे खा ही जाएगा, पर कुछ बोला नहीं। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। बस अपनी गति से आगे बढ़े जा रही थी। आश्चर्य, इतने गांव पड़े पर ड्राइवर ने अभी तक कहीं भी बस नहीं रोकी थी। इतनी देर हो गई चलते चलते। उसने ड्राइवर से हिम्मत कर पूछा, भैया कहीं बस रुकेगी क्या? पर ड्राइवर ने जवाब देना तो दूर उसकी तरफ देखा तक नहीं।
उस युवक को बड़ा अजीब लगा ये सब देखकर। उसने फिर हिम्मत कर पूछा, अरे भैया जी, कोई खाने पीने की होटल या कोई गांव आए तो 5 मिनट के लिए रुक दीजिएगा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खा लूँगा, सुबह से निकला हूँ, कुछ खाया तक नहीं। इस बार उस ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और जम के ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगने से वो आगे की तरफ तेज झटके से गिरते गिरते बचा। वो ड्राइवर से कुछ कह पाता तभी उसने बाहर सामने देखा। खाने पीने की छोटी मोटी एक होटल थी। ये देख वो युवक मन ही मन खुश हो गया। ड्राइवर फौरन उतरकर नीचे चला गया। वो युवक भी नीचे उतरने के लिए अपनी सीट से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा बंद था। उसने कंडक्टर से दरवाज़ा खोलने को कहा। पहले तो कंडक्टर ने उसकी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा, फिर धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। वो युवक फौरन नीचे उतरकर जाने लगा। तभी वो कंडक्टर उससे बोला, जल्दी आ जाना साहब, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। उस युवक ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ पे? आज अमावस की रात है साहब, और अमावस को उस पूरी सड़क पर जहाँ से आप बैठे हो उसी बरखेड़ी से लेकर पूरे माधवपुर तक इस 250 किलोमीटर के एरिया में एक आत्मा सुनसान सड़क पर भटकती है। वो कईयों की जान ले चुकी है। हमने तो उस आत्मा को कई बार देखा है। उस कंडक्टर की बात सुनकर वो युवक अंदर तक भयभीत हो गया। डर कर भागते हुए वो जल्दी से उस होटल पर पहुंचा। उस युवक को होटल वाला काफ़ी देर से बड़ी हैरानी से देख रहा था। जैसे ही वो युवक होटल के पास पहुंचा, उस होटल वाले ने उससे पूछा, किससे बात कर रहे थे बाबूजी? अरे यार, अब तुम दिमाग का दही मत करो, जल्दी से 2 समोसे पैक कर दो। होटल वाला आश्चर्य से उसे देखते हुए समोसे बांधने लगा। उस युवक ने पैसे देकर समोसे का पैकेट लेकर वापस बस की तरफ रुख किया। तभी वो होटल वाला फिर बोला, अरे बाबूजी, इतनी रात गए सुनसान सड़क पर कहाँ जा रहे हो? आपको पता नहीं यहाँ रात में एक आत्मा भटकती है जो इंसानों को देखते ही कच्चा चबा जाती है। मैं भी दुकान बंद करके जाने ही वाला हूँ। वो युवक पलटकर उसकी तरफ देखता है। सुनसान सड़क पर बस में जा रहा हूँ, इतनी बड़ी बस दिखती नहीं क्या? कहते हुए वो युवक वापस बस में आकर बैठ गया और समोसे खाने लगा। सुबह से भूखा होने पर उसका ध्यान समोसे खाने में लगा था। तभी उसकी नज़र बस के अंदर अन्य सवारियों पर पड़ती है। वो उसे समोसे खाते बड़े गौर से देख रही थी। उस युवक को ये सब फिर से बड़ा अजीब लगा। जब से वो बस में चढ़ा था तब से किसी भी सवारी को बोलते नहीं सुना था। उसने उनसे समोसे खाकर कागज़ खिड़की से बाहर फेंक दिया और हाथ पैंट से पोंछने लगा। तभी उस पास बैठे गंजे व्यक्ति ने उसे घूरते हुए अचानक से उसकी तरफ पानी का छागल उसे देते हुए कहा, पानी, पानी पी लो। उसके इस अजीब तरह से पानी देने के तरीके से वो और अचंभित हो गया। ज़िंदगी में हर काम ऐसे ही करते हो क्या? थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करो। वो युवक उस गंजे आदमी से बोला। वो गंजा आदमी बिना उसकी तरफ देखे नीचे मुंह करते हुए उससे बोला, हंसते तो आप जैसे लोग हैं, हम नहीं। ये सुनते ही वो युवक बड़ी हैरानी से अपनी आँखों की पुतलियों को चौड़ी करते हुए उस गंजे से पूछने लगा, क्या मतलब? हर बात का मतलब नहीं होता। अब तो वो युवक बुरी तरह खींच गया। तभी उसका ध्यान दोबारा उस बस में बैठी सवारियों पर गया। वो सभी सवारियां अब भी उसे देखे जा रही थीं। इधर ड्राइवर ने एक कैसेट में टेप फंसा दी। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आके परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल। वो युवक मन ही मन सोचने लगा, अरे यार, एक तो ये माहौल ही अजीब है, ऊपर ये साला ड्राइवर
इसे ऐसे ही गाने मिल रहे हैं बजाने को, मन करता है इसे 2-3 जड़ दूं। तभी वो ड्राइवर ने जैसे उसके कान मन की बात सुन ली थी तभी वो ड्राइवर ने जैसे उसके मन की बात सुन ली थी वो उसे घूरकर देखने लगा। ये देखकर युवक को शक पका गया और कुछ देर चुपचाप बैठने में ही भलाई समझी। बस रात के सुनसान अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ी चली जा रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 10 बज रहे थे। ड्राइवर ने रेडियो ऑन कर दिया। उस पर समाचार आ रहे थे। खबर आधी निकल चुकी थी। जंगल के रास्ते पर एक बस का एक्सीडेंट हो गया। बस खाई से नीचे गिरकर बुरी तरह जल गई। अंदर बैठे सभी यात्री बुरी तरह जलकर मर गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कारणों की जांच शुरू कर दी है। खबर सुनते ही उस युवक का दिमाग ठनका। उसे शाम से लेकर अब तक की बस की सारी अजीबोगरीब बातें, आखिरी बस निकलने के बाद की भी बात अचानक याद आने लगी। सवारियों का चुपचाप बैठे रहकर सिर्फ उसे ही देखना, वो अजीब सी जली हुई गंध और उस होटल वाले की वो हैरानी भरी बातें, जैसे उसे बस दिखी नहीं हो। अब तो वो सर से पांव तक बुरी तरह रोमांचित हो गया। काटो तो खून नहीं। तभी उसकी नज़र कंडक्टर पड़ी। वो कंडक्टर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने ड्राइवर की तरफ देखा। वो ड्राइवर अब तक अजीब तरह से खामोश बैठा था, अब वो कुटिल मुस्कान बिखेर रहा था। वो युवक तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ लपका। तभी कंडक्टर बोल पड़ा, अरे अरे साहब, किधर चले, डर गए क्या? उसके हंसते ही बस में बैठे सभी लोग भी हंसने लगे। वो गंजा व्यक्ति भी हंस रहा था। वो युवक सबके चेहरे हैरानी से देख जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी ड्राइवर बोला, अरे डरिए मत साहब, हम कोई भूत वूत नहीं हैं। हम सभी ने मिलकर आपके साथ एक मजाक किया है। सभी सवारियां भी हमारी इस शरारत में शामिल थीं। सबने बखूबी साथ दिया हमारा। ये रेडियो नहीं बल्कि एक कैसेट में समाचार की रिकॉर्डिंग है। हम आए दिन इस तरह का मजाक करते रहते हैं सवारियों से। वो होटल वाला भी इसमें शामिल था। माफ़ कीजिएगा, आपको थोड़ा सा परेशान किया। वो युवक ये सब सुनकर हैरानी से कांपते स्वर में सबके चेहरे देखकर बोलने लगा, भाई मजाक ऐसा ठीक नहीं। आपको नहीं पता मेरी क्या हालत हो रही है। दिल जैसे हलक में अटक कर धड़ धड़ कर रहा है। पर एक बात अब तक समझ नहीं आई, जब आखिरी बस निकल चुकी थी तो फिर आपकी ये बस कैसे आ गई? अरे साहब डरिए नहीं, वो तो आज हम इस सड़क पर निकल आए क्योंकि भानपुरा वाली सड़क का पुल टूटा हुआ है, वरना ये बस सीधे भानपुरा से वो पुल पार करके वहीं से माधोपुर जाती है। आप कौन हैं साहब, क्या करते हैं? कंडक्टर ने सवाल किया। मेरा नाम प्रवीण है, मैं एक इंजीनियर हूँ। मेरा तबादला माधोपुर में हुआ है, वहीं ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ओह अच्छा, माफ़ करना साहब, हमने मजाक किया। अरे ड्राइवर साहब, ज़रा असली रेडियो तो चालू कर दो, आज मैच था, कौन जीता पता तो चले। ड्राइवर रेडियो ऑन करता है। उसमें समाचार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका चले गए। माना जा रहा है कि इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। अब प्रादेशिक समाचार सुनिए। समाचार ये है कि पुलिस को जो शव भानपुरा पुल के पास जंगल में मिला था उसकी शिनाख्त हो चुकी है। वो सरकारी इंजीनियर प्रवीण साहू का शव है, जो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने माधोपुर जा रहे थे। बस में बैठे बैठे जिसने ये खबर सुनी, सभी की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। ड्राइवर के पैर ब्रेक पर यकायक पड़ गए। बस झटके से रुकी। वो गंजा आदमी, कंडक्टर, सभी सवारियां उसे आंखें फाड़ फाड़ के निहार रहे थे। तभी वो युवक अचानक अपना सिर ऊंचा करता है। उसका चेहरा काला, आंखें तो थी नहीं, बस उसकी जगह 2 गड्ढे थे और चेहरे से खून टपक रहा था। उस डरावने चेहरे के होठ कुछ बोलने के लिए धीरे से खुले और एक मोटी भारी आवाज़ में सबसे बोले,
लेकिन मैं मजाक नहीं करता। सच कहा था कंडक्टर, आज अमावस है। मैं मरा जरूर 2 दिन पहले था, पर मेरी आत्मा आज ही मुक्त हुई, क्योंकि आज अमावस है। अमावस हम आत्माओं का सबसे बड़ा त्योहार। हा 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 हा। मुंह फाड़कर भारी आवाज में हंसते हुए वो गर्दन को लंबी करके बोला, मैं एक पहेला हूँ, बरसों से जगेला हूँ। और इतना कहते ही वो एक काले धुएं में तब्दील होकर खिड़की का कांच फोड़ते हुए बस से बाहर हवा में उड़ गया। सभी लोग जैसे बुत बन चुके थे, ना पलक झपका रहे थे, ना कुछ बोल पा रहे थे, बस एकटक उस खिड़की की तरफ देखे जा रहे थे। उनकी रूह कांप चुकी थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। उन लोगों ने उस युवक के साथ मजाक किया था या वो युवक उनके साथ मजाक करके चला गया।